हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सिस्टेमेटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन दिस चैप्टर already we discuss about the silent feature of five kingdom system. In this system we discuss about kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantae and kingdom Animalia. Now we discuss about the kingdom Fungi. अभी हम देखते हैं किंगडम फंगाई के अंदर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर क्या शो कर रहे हैं। किंगडम फंगाई के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है? यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉप शोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अभी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब यू का मतलब है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। जो सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमें उसे यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल बोलते हैं और ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए? सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। इसका मतलब इसके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब फूड मटेरियल के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। तो यहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म कैसे है? अपना फूड मटेरियल जो है वो खुद नहीं बनाते, तो फूड मटेरियल के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इसे हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। अभी दो कैरेक्टर तो हमें पता चल गया, कौन सा? यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉप्स। नेक्स्ट है शोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमिड प्लेस में प्रेजेंट रहता है। तो जहाँ पे ह्यूमिड प्लेस है वहाँ पे जो भी फूड मटेरियल प्रेजेंट है वो फूड मटेरियल के ऊपर ये फॉर्म होता है ऑर्गेनिज्म। फिर यह ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में से, अपनी बॉडी की जो सेल वॉल है उसमें से वो सिक्रेशन फॉर्म करता है। कौन सा सिक्रेशन फॉर्म करता है? एक ऐसा केमिकल सिक्रेट करता है। वो केमिकल को हम एंजाइम बोलते हैं। ऐसा कि जो एंजाइम जो सिक्रेट किया हुआ है वो कहाँ पे सिक्रेट करता है? फूड मटेरियल के ऊपर सिक्रेट करता है। फिर वो एंजाइम वो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है। ऐसा ब्रेक डाउन करता है कि उसके स्मॉलर पीसेस हो या फिर वो एब्सॉर्बियल कंपोनेंट फॉर्म हो। तो कहाँ पे उसने क्या किया कि अपने बॉडी के अंदर से एंजाइम सीक्रेट किया। किसके ऊपर सीक्रेट किया? फूड मटेरियल के ऊपर उसने एंजाइम सीक्रेट किया। फिर उसी एंजाइम ने फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन किया और ऐसा ब्रेक डाउन किया कि जो फूड मटेरियल उस ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी है उसकी जो सेल वॉल है वो फूड मटेरियल को एब्सॉर्ब कर सकती है। इस तरह से उसने उसको एब्सॉर्बियल मटेरियल फॉर्म कर दिया। तो डाइजेशन कहाँ पे हुआ? फूड मटेरियल कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ? तो आउटसाइड द सेल, यानी कि उसके बॉडी के बाहर डाइजेशन हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब ही समझ में आ गया। क्या हुआ कि इन दिस डाइजेशन वेयर इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल। ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल कहाँ पे हुआ? इनटू द स्मॉलर एब्सॉर्बियल कंपोनेंट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल मैकेनिकली। मैकेनिकली फूड मटेरियल ब्रेक डाउन हुआ आउटसाइड द सेल, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी की जो सेल है उसके बाहर की तरफ फूड मटेरियल डाइजेशन हुआ, इसलिए इसे बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अभी हम देखते हैं कि फंगल ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर क्या है। फर्स्ट कैरेक्टर हमने पढ़ लिया, यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉप शोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर है दे आर फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे थोड़ा सा गर्म है, गर्म जगह है और वहाँ पे ह्यूमिड प्लेस है जहाँ के थोड़ा सा वाटर जैसा वहाँ पे प्रेजेंट है, आर्द्रता प्रेजेंट है, ऐसी जगह को हम ह्यूमिड प्लेस बोलते हैं। तो वो कहाँ पे रहेगा? दमट वातावरण के अंदर वो प्रेजेंट रहता है। फिर
दे हैव अ सिंपल बॉडी, इसकी बॉडी कैसी है, सिंपल है, यूनिसेल्युलर है और मल्टीसेल्युलर है। तब यूनिसेल्युलर है तो कैसा है, यूनिसेल्युलर और मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइपी। तो ऑर्गेनिज्म कैसे है, यूनिसेल्युलर, तो कैसे बना हुआ है, जैसे कि अपना धागा रहता है, धागा तो आप सबको पता है, तो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर उसका रहता है, यूनिसेल्युलर है। तो लार्ज है तो क्या, लार्ज फंगाई, जो फंगाई लार्ज है यानी कि मल्टी सेल्युलर है, तो कैसा है, सच एज अ मशरूम। आप लोगों ने मशरूम देखा होगा, कुछ मशरूम इडेबल भी रहते हैं, आपने खाया भी होगा, तो मशरूम आपने देखा है, वो कैसे हैव अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल जो है एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, तो बड़ा हो जाता है, तो वो कैसा है, लार्ज फंगा है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव अ प्रोटोप्लास्ट विथ मेनी न्यूक्लिया। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ये प्रोटोप्लास्ट फॉर्म करता है, तो कैसे, उसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल है राइजोपस सकेरोमाइसिस, सकेरोमाइसिस है ये ईस्ट है, ईस्ट आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा ईस्ट नाम, जो यूनिसेल्युलर फंगा है। तो क्या हुआ, सिंगल सेल है, उसके अंदर सेंटर के में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। और दूसरा ऑर्गेनिज्म है राइजोपस, जैसे कि ब्रेड है या रोटी है, आपने देखा होगा कि अगर हम बची हुई रोटी या बचा हुआ जो ब्रेड रहता है अपना, वो खुले जगह में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि खुले जगह में ऐसे किचन के ओटे के ऊपर पड़ा है, तो उसके क्या होता है कि कुछ दिन के बाद, दूसरे दिन या 2 दिन के बाद हमने उससे वैसा ही छोड़ा है, तो उसके ऊपर क्या दिखता है, हमें ब्लैक डॉट्स दिखते हैं। तो वो जो ब्लैक डॉट्स है वो ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है ब्रेड के ऊपर फॉर्म हुआ, रोटी के ऊपर फॉर्म हुआ, वो ऑर्गेनिज्म का नाम है राइजोपस। तो यहाँ पे मेनी न्यूक्लिया प्रेजेंट जो प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट है, ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, राइजोपस। और सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ओनली 1 न्यूक्लिया प्रेजेंट है और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म है सकेरोमाइसिस। नेक्स्ट कैरेक्टर है फिलामेंटस फंगाई कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड एज माइसेलियम इन विच हाइपी आर प्रेजेंट। अभी देखो, जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, वो कैसे तैयार हुआ है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से फॉर्म हुआ है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइपी। और नंबर ऑफ हाइपी एक साथ आई तो जो बॉडी तैयार होती है, तो वो बॉडी को बोलते हैं माइसेलियम। तो फंगल ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसे क्या बोलेंगे, माइसेलियम, MyCELLIUM, माइसेलियम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फंगल ऑर्गेनिज्म इज अ फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड एज माइसेलियम। उसकी बॉडी को क्या बोलेंगे, माइसेलियम, इन विच हाइपी आर प्रेजेंट। इसके अंदर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइपी बोलते हैं। और नंबर ऑफ हाइपी से जो बॉडी बनती है वो बॉडी को हम माइसेलियम बोलते हैं। तो फंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या बोलेंगे, माइसेलियम। किससे बनी हुई है, हाइपी से बनी हुई है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी है, उसे हम हाइपी बोलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हाइपी में बी विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा।
अभी यहाँ पे सेप्टा का मतलब क्या है, सेप्टा का मीनिंग क्या है। अभी देखो जो स्ट्रक्चर बना है बॉडी का वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जो यहाँ पे फिगर दिख रहे हैं आप लोगों को, दो फिगर है, ऊपर की साइड में दो और नीचे की साइड में दो फिगर दी हुई। अभी देखो ऊपर की साइड में एक म्यूकर ऑर्गेनिज्म है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो है वो राइजोपस का ऑर्गेनिज्म है। जो ऑर्गेनिज्म कैसे बना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना है। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना है, उसके टिप के ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को। तो इसमें क्या हो गया, ये जो टिप के ऊपर राउंडेड स्ट्रक्चर है उसके अंदर न्यूक्लिया प्रेजेंट रहता है। दूसरा जो है राइजोपस, वो ऑर्गेनिज्म देखो कि ब्रेड के ऊपर फॉर्म हो रहा है या रोटी के ऊपर फॉर्म हो रहा है। तो ब्रेड का जो है वो डीप रहता है, तो ब्रेड के अंदर बॉडी की जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी की जो हाइपी है वो ब्रेड के अंदर भी जा रही है, ब्रेड के हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर भी स्प्रेड हो रही है और कुछ खड़ी हो रही है। तो यहाँ पे दिख रहे तीन टाइप के हाइपी हमें दिख रही है, एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हुई और एक नीचे वाली जो दिख रही है वो ब्रेड के डीप के अंदर जा रही है, और बाकी जो दो दिख रही है वो ऊपर की तरफ खड़ी है। और जो ऊपर की तरफ खड़ी है वहाँ पे उसके टिप के ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, उसे हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। और जो हाइपी के ऊपर वो स्पोरेंजियम प्रेजेंट है उसको स्पोरेंजियोफोर ऐसे बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हुई हाइपी है उसका, और एक नीचे वाली हुई। तो यहाँ पे तीन टाइप के हाइपी हो गई, और सभी हाइपी के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट है। तो ये कैसे हो गया ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ प्रोटोप्लास्ट विथ मेनी न्यूक्लिया। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कैसे आ गए, नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट है इसके अंदर और यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट कैरेक्टर में हमने पढ़ा कि हाइपी मे बी विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा। तभी देखो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है नीचे की तरफ देखो आप, दो फिगर दी है। तो जो फर्स्ट वाली फिगर देखो ऊपर की तरफ की, वहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हाइपी है वो कैसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को। तो उसके अंदर चेम्बर बने हुए दिख रहे हैं आपको। तो दो चेम्बर है, उसके अंदर एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ऐसे पर्दे जैसे स्ट्रक्चर हाइपी के अंदर बन गए। तो क्या हो गया कि वो हाइपी के अंदर नंबर ऑफ चेम्बर फॉर्म हो गए, और सभी चेम्बर के अंदर एक एक न्यूक्लिया प्रेजेंट है। जैसे कि राइजोपस के टिप के ऊपर हम स्पोरेंजियोफोर दिख रहे थे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो हाइपी है उसके अंदर नंबर ऑफ चेम्बर बने हुए हैं। चेम्बर कैसे बने हुए हैं कि दो, एक पर्दा बना हुआ है और वो पर्दे से दो पार्टीशन हो गया, फिर दूसरे इसमें और पर्दा बन गया और पार्टीशन हो गया। तो ऐसे नंबर ऑफ पार्टीशन बन गए, उसकी वजह से चेम्बर बन गए। और नीचे की तरफ देखो तो वहाँ पे पार्टीशन अपसेंट है। तो क्या हो गया कि पूरा ऐसे पाइप जैसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ऊपर के इसमें आप लोगों को पर्दे वाला दिख रहा है और नीचे के इसमें विदाउट पर्दा वाला दिख रहा है। तो जो पर्दे वाला दिख रहा है उसे बोलेंगे सेप्टा। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेप्टा। पर्दा को इंग्लिश में ही बोलते हैं सेप्टा। तो यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है और नीचे के इसमें सेप्टा अपसेंट है। और सेप्टा प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ न्यूक्लिया भी प्रेजेंट है। तो क्या बोलेंगे, हाइपी कैसी है, सेप्टेट हाइपी मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर इसके अंदर एक ही न्यूक्लिया प्रेजेंट रहता तो क्या बोलते हैं, सेप्टेट यूनी न्यूक्लिएटेड। लेकिन नीचे के इसमें क्या है, सेप्टा अपसेंट है और उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लिया दिख रहे, तो क्या बोलेंगे, विदाउट सेप्टा, नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता तो विदाउट सेप्टा यूनी न्यूक्लिएटेड। तो हाइपी कैसी रहती है, सेप्टेट विथ न्यूक्लिएटेड, विदाउट सेप्टा विथ न्यूक्लिएटेड, विदाउट सेप्टा विदाउट न्यूक्लिएटेड, विदाउट विथ सेप्टा
मल्टीन्यूक्लिएटेड विथ सेप्टा ओनली वन यूनिन्यूक्लिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपी के अंदर सेप्टा प्रेजेंट रहता है और विदाउट सेप्टा रहता है। तो ये जो पार्टीशन है, पार्टीशन प्रेजेंट रहेगा या तो फिर पार्टीशन अब्सेंट रहेगा। और फिर मे बी यूनी और मल्टीन्यूक्लिएटेड। सेप्टा है तो उसके साथ एक ही न्यूक्लिया प्रेजेंट रहेगा और नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट रहेगा। एक रहेगा तो यूनी बोलेंगे, नंबर ऑफ रहेगा तो मल्टीन्यूक्लिएटेड बोलेंगे। द नॉन सेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइपी आर कॉल्ड एज कोइनोसाइटिक हाइपी। अभी देखो, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो हाइपी प्रेजेंट है, हाइपी के अंदर अगर पार्टीशन एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन सेप्टेड हाइपी। ऐसी जो नॉन सेप्टेड हाइपी है उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट है। नॉन सेप्टेड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइपी इज कॉल्ड एज, त्याला उसे क्या बोलेंगे? कोइनोसाइटिक हाइपी। ऐसी हाइपी को क्या बोलते हैं? कोइनोसाइटिक हाइपी। तो कोइनोसाइटिक हाइपी समझ में आ गई किसके अंदर प्रेजेंट है? ऐसी कोइनोसाइटिक हाइपी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के हाइपी जिसके अंदर विदाउट सेप्टा है, यानी कि सेप्टा अब्सेंट है और नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसे हम बोलेंगे कोइनोसाइटिक हाइपी। अभी नेक्स्ट है सेल वॉल इन फंगाई इज कंपोज ऑफ सिटिन। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिज्म की सेल के ऊपर एक वॉल प्रेजेंट रहती है, उसे सेल वॉल बोलते हैं। वो किससे बनी है? चिटिन से बनी है। चिटिन का मतलब है ये पॉलीसेकेराइड से, और सेलुलोज मटेरियल है जो फंगल सेलुलोज मटेरियल है, उससे वो बनी रहती है। नेक्स्ट है फंगाई exhibit heterotrophic mode of nutrition. Mostly they are saprophytic, some are parasitic और predators। अभी ये ऑर्गेनिज्म जो है ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर्म कर रहा है। हेट्रोट्रोपिक का मतलब क्या है? दे डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड मटेरियल लाइक ब्रेड और डिकम्पोजिंग मैटर। डिकम्पोजिंग मैटर के ऊपर डिपेंड है। तो कैसे है? सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है और प्रीडेटर्स है। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है कि दे कंज्यूम द लिक्विड, दे कंज्यूम ऑन डिकेइंग मैटर। और पैरासाइट का मतलब क्या है कि फूड मटेरियल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को तकलीफ देते हैं और अपना फूड मटेरियल एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसे बोलेंगे पैरासाइटिक। और प्रीडेटर का मतलब है दे कैन किल अदर ऑर्गेनिज्म एंड ईट देम। दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो किल करते हैं, यानी कि उनको ख़त्म कर देते हैं और फिर उसे ईट करते हैं, फिर उसे खाते हैं, यानी कि उसका जो लाइफ है उसे ख़त्म कर देते हैं, इसका मर्डर कर देते हैं और फिर उसे खाते हैं। तो जैसे कि टाइगर है, तो टाइगर क्या करता है? छोटे ऑर्गेनिज्म को किल करता है और फिर उसे ईट करता है, इसे हम प्रेडेटर बोलते हैं। वैसे ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? किल करता है और उसे खा लेता है। तो वो इसका जो लाइफस्टाइल क्या हुआ? कैसे है लाइफस्टाइल? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और प्रीडेटर से। नेक्स्ट है दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो रहे और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो रहे, यानी कि सेक्सुअल है तो 2 स्पोर्स प्रेजेंट है, असेक्सुअल है तो ओनली 1 स्पोर प्रेजेंट है। तो दोनों के अंदर, इसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है और असेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। तो कैसे होगा?
फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो हाइपी है कट हो गई और हाइपी अलग हो गई, तो हाइपी वापस से वो ग्रोथ करने लग जाएगी, तो क्या हो गया, दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। तो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी अगर कट हो जाती है और दो बॉडी के जो दो पार्ट हो गए, दोनों पार्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म लाइफ फॉर्म कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिजन एंड बडिंग। अभी बडिंग का मतलब क्या है, जैसे कि ईस्ट है, सैकेरोमाइसिस जो ऑर्गेनिज्म है, क्या बोला, ये सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट करता है और इसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो क्या हो जाता है कि उस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में उसके बॉडी के ऊपर और एक डॉटर बॉडी फॉर्म होती है, और जो पेरेंट बॉडी है उसे मदर बॉडी बोलते हैं, उसके बॉडी के ऊपर एक दूसरी सेल स्ट्रक्चर तैयार होता है। फिर वो जो बड़ तैयार हुआ वो क्या वो होता है कि जब उसका मैच्योरेशन होता है तब तक वो बॉडी के ऊपर अटैच रहता है, मदर की बॉडी जो है उसके ऊपर अटैच रहता है। उसका ग्रोथ कंप्लीट हो गया तो वो बॉडी से अलग हो जाता है और अपना लाइफ फॉर्म करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी के ऊपर एक बर्ड फॉर्म हुआ, बर्ड का मैच्योरेशन हुआ तो वो अलग हो गया। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग। ये क्या हुआ, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ। फिर नेक्स्ट है सम फंगाई आर सिम्बायोटिक। कुछ फंगाई जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, यानी कि जो फंगाई दो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ प्रेजेंट रहता है, फंगाई एक और दूसरा अलगल ऑर्गेनिज्म इसके साथ प्रेजेंट रहता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट रहते हैं, वो म्यूचुअल एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्यों रहेगा, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपना जो फूड मटेरियल, अपना जो मटेरियल है उसके साथ जो प्रेजेंट है वो उसे देगा और उसके बदले में उससे वो फूड मटेरियल एब्सॉर्ब कर लेगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को फिट रहेंगे। ऐसा जो एसोसिएशन रहता है उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसके बाद है आइदर लिव विथ अलगी एज अ लाइकन। अभी ये ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, किसके साथ फॉर्म करता है, अलगल ऑर्गेनिज्म के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है। तो दो ऑर्गेनिज्म है, एक फंगल और दूसरा अलगल। ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट रहते हैं। अलगल ऑर्गेनिज्म फंगल ऑर्गेनिज्म को फूड मटेरियल फॉर्म करता है और फंगल ऑर्गेनिज्म अलगल ऑर्गेनिज्म को शेल्टर देता है उसके बदले में। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो गए, बेनिफिट हो गए। ऐसे जो दो ऑर्गेनिज्म है एक साथ इतने नज़दीक रहते हैं दोनों एक साथ कि वो दोनों की जो बॉडी है, दो अलग अलग बॉडी है, वो एक साथ ऐसे आ जाता है कि उनकी जो हाइपी है वो इंटरओनेटेड हो जाती है और उससे दो बॉडी से सिंगल बॉडी तैयार हो जाती है। तो क्या हो गया, दोनों का एसोसिएशन हो गया। तो एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिट है, इसलिए इसे बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लेकिन दोनों एक साथ रहने के बाद इंटरकोनेटेड फॉर्म कर देता है और दोनों से एक सिंगल बॉडी तैयार हो जाती है। ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म दोनों में से सिंगल ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, वो ऑर्गेनिज्म को लाइकेन बोलते हैं। इसलिए आइदर लिव विथ अलगा, अगर ये ऑर्गेनिज्म अलगा के साथ रहता है तो उससे क्या बनता है, लाइकेन ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। और एज अ माइकोराइजा इन एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अभी नेक्स्ट जो है, एक तो क्या बोला, अलगल के साथ वो एसोसिएशन फॉर्म करता है तो उसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, और दोनों की एक बॉडी तैयार हो गई तो बॉडी को लाइकेन बोलते हैं। और दूसरा जो है कि जो हायर प्लांट्स है, यानी कि ऐसे जो प्लांट्स बड़े बड़े प्लांट्स हैं जिसके अंदर रूट स्टेम
प्रेजेंट है और जिसके अंदर कनेक्टिव सिस्टम कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट है। ऐसे जो प्लांट्स है उसके जो रूट्स है, वो रूट्स के ऊपर ये फंगल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, उनको बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब क्या? माइको का मतलब है माइसेलियम। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी माइसेलियम से बनी है, ऐसा ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर प्रेजेंट है? राइजोइड्स के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि रूट्स के ऊपर प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं माइकोराइजा। तो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन किसके साथ हो रहा है? एक अलगल के साथ और दूसरा हायर प्लांट के रूट के साथ हो रहा है। हायर प्लांट के रूट के साथ होता है तो उसे बोलते हैं माइकोराइजा, और अलगल के साथ एसोसिएशन होता है तो उसे बोलते हैं लाइकेन। अभी नेक्स्ट है, दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। अभी देखो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है फंगल ऑर्गेनिज्म, ये यूजफुल भी है और कुछ हार्मफुल भी है। जैसे कि मशरूम है, कुछ मशरूम जो है इडेबल रहती है। आपने मशरूम खाया भी होगा और सुना भी होगा इसके बारे में। तो जो मशरूम है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, इसलिए मशरूम्स आर कंज्यूम एज अ फूड। नेक्स्ट है, ईस्ट इज यूज इन बेकरी एंड बेवरेजेस। ईस्ट नाम का जो सैकेरोमाइसिस ऑर्गेनिज्म जो है वो बेकरी में यूज़ होता है और बेवरेजेस फॉर्म करने में यूज़ होता है। जैसे कि शुगर फैक्ट्री है, तो आपने सुना होगा कि शुगर फैक्ट्री के साथ साथ डिस्टिलरी भी रहती है। तो डिस्टिलरी में क्या होता है कि जो शुगर फैक्ट्री का जो मोलेसिस है उसकी टैंक बना देते हैं बड़ी बड़ी, और वो टैंक के अंदर जो मोलेसिस है उसके अंदर ये ईस्ट नाम का ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं। अभी आपने पढ़ा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है, कैसे? बर्डिंग फॉर्म होता है। तो ये जो ईस्ट ऑर्गेनिज्म है इसके ऊपर बर्ड फॉर्म होते हैं, और ये नंबर ऑफ बर्ड फॉर्म होते हैं, उसकी ग्रोथ फास्टली होती है, और ऐसे एक ऑर्गेनिज्म से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं कंटिन्यूसली, इसके अंदर रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है। और इसके जो टुकड़े फ्रैगमेंट होते हैं तो भी उसका रिप्रोडक्शन होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म अगर इसके अंदर डाल दिया तो उसके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं। तो मोलेसिस के अंदर क्या हो गया कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। अभी ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर ग्रोथ फास्ट हो रहा है, तो क्या होगा? इसे एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से मिलेगी। तो इसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी रिलीज करता है। एटीपी रिलीज करता है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉर्म होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर रेस्पिरेशन फॉर्म हो रहा है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना और ऑक्सीजन अंदर लेना। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि मोलेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगा। तो क्या हो जाएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो मोलेसिस का फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी तो मोलेसिस के अंदर जो थ्रेड प्रेजेंट है शुगर के, वो उससे अलग हो गए, और उससे मोलेसिस के अंदर का जो लिक्विड फॉर्म है वो अल्कोहल अलग हो जाएगा। तो डिस्टिलरी में ये ईस्ट बेवरेजेस फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे फर्मेंटेशन की प्रोसेस फॉर्म होती है। और बेकरी के अंदर ये ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? तो बेकरी के अंदर जो ब्रेड बनता है, हाँ, पेस्ट्रीज बनती है। आपने पेस्ट्रीज खाई होगी, वो कैसी रहती है? जो पेस्ट्रीज कैसी रहती है? तो स्पॉन्जी रहती है। जो ऐसी पेस्ट्रीज है तो उसे स्पॉन्जी बनाने के लिए उसके अंदर का जो फूड मटेरियल है उसे फर्मेंटेट किया जाता है। तो फर्मेंटेट किससे किया जाएगा? तो ये फूड मटेरियल के अंदर ये ईस्ट ऑर्गेनिज्म
डाल देते हैं तो उसका फर्मेंटेशन की प्रोसेस फॉर्म होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और वो पपी हो जाता है। तो पेस्ट्रीज पपी हो जाती है, फूल जाती है और हमें खाने में वो खाने के लिए वो सॉफ्ट लगती है, स्पॉन्जी लगती है। तो बेकरी के अंदर ईस्ट यूज़ होता है, बेवरेजेस के अंदर भी ईस्ट प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी है फर्मेंटेशन फॉर्म करने की। इसलिए जो मशरूम है इडेबल फॉर्म करते हैं, तो उसके अंदर फूड मटेरियल प्रेजेंट है, प्रोटीन इसके अंदर प्रोटीन का प्रमाण उसके अंदर ज़्यादा है और यीस्ट फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होता है। तो दूसरा जो है ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम इज़ अ फंगस। ये क्या है? पेनिसिलियम फंगस है। आपने सुना होगा कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन लेते हैं। पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है। तो मेडिकल में ये यूज़, फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये यूज़ होता है ऑर्गेनिज्म क्या बनाने के लिए? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा है कि हार्मफुल फंगाई कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कुछ फंगल ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट के अंदर भी वो और डिसीज़ फॉर्म करते हैं और एनिमल के अंदर भी डिसीज़ फॉर्म करते हैं। जैसे कि अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी के ऊपर अगर फंगल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया तो उससे हमें डिसीज़ फॉर्म होता है। और दूसरा जो है प्लांट्स के अंदर भी इससे डिसीज़ फॉर्म होता है, जैसे कि पक्सिनिया है, रस्ट है, ये फंगल डिसीज़ है। नेक्स्ट है फंगाई आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। अभी देखो ये जो फंगल ऑर्गेनिज्म है क्लासीफाई होता है, वो क्लासीफाई किसके बेस के ऊपर फॉर्म होता है? उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका स्पोर फॉर्म करने का मोड और उसकी जो बॉडी है वो फ्रूटिंग बॉडी है, तो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन डिपेंड है। तो फंगल ऑर्गेनिज्म एक क्लासीफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ spore formation and fruiting bodies. These fungi are classified into 4 classes, that is Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteriomycetes. तो हम अभी पढ़ेंगे Phycomycetes. Phycomycetes, these are commonly called as algal fungi. ये फाइकोमाइसिटीज ऑर्गेनिज्म को कॉमनली अलगल फंगाई बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म कुछ अलगल ऑर्गेनिज्म जैसे कैरेक्टर शोज करते हैं। अलगल ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि अलगल ऑर्गेनिज्म इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते, रूट स्टेम लीव्स में डिफ्रेंशिएट फॉर्म नहीं होती है, तो उसकी ये थैलस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है और वो मोस्टली एक्वेटिक रहता है। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर ये फाइकोमाइसिटीज के फंगल ऑर्गेनिज्म कुछ कैरेक्टर शोज करते हैं, इसलिए उसे अलगल फंगाई बोलते हैं। नेक्स्ट है माइसीलियम इज मेड अप ऑफ असेप्टिक कोइनोसाइटिक हाइपी। माइसीलियम का मतलब आपको पता चल गया क्या है कि फंगल ऑर्गेनिज्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना रहता है जिसे हाइपा बोलते हैं, और नंबर ऑफ हाइपी एक दूसरे के साथ इंटरओनेटेड फॉर्म करके एक बॉडी तैयार करती है, वो फंगल बॉडी को माइसीलियम ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फंगल ऑर्गेनिज्म है फाइकोमाइसिटीज का, वो उसकी बॉडी कैसी है? माइसीलियम की बॉडी है, तो इसलिए माइसीलियम इज मेड अप ऑफ। ये माइसीलियम किससे तैयार हुआ है? कौन से हाइपी से तैयार हुआ है? असेप्टेड कोइनोसाइटिक हाइपी से तैयार हुआ है। असेप्टेड का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर चेम्बर नहीं बने हुए हैं, जो चेम्बर बने रहते हैं वो हाइपी को हम सेप्टेड हाइपी बोलते हैं, यानी कि जिस हाइपी के अंदर डिवाइडेशन प्रेजेंट है उसे सेप्टेड हाइपी बोलते हैं, और जिसके अंदर डिवाइडेशन यानी कि चेम्बर अब्सेंट है उसे
असेप्टेड हाइपी बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, असेप्टेड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसके बॉडी के अंदर जो हाइपी है उसके अंदर डिवाइडेशन अब्सेंट है, उसके अंदर पार्टीशन अब्सेंट है, चेम्बर अब्सेंट है। तो असेप्टेड हाइपी, लेकिन कैसी है ये हाइपी, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसलिए ऐसे हाइपी को कोइनोसाइटिक हाइपी बोलते हैं। तो कोइनोसाइटिक का मतलब क्या हो गया कि द बॉडी ऑफ माइसिलियम इज मेड अप ऑफ असेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइपी इज नोन एज कोइनोसाइटिक हाइपी। तो अभी कोइनोसाइटिक का मीनिंग आपको पता चल गया है। तो एक एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज कोइनोसाइटिक हाइपी, तो क्या लिखेंगे आप, कोइनोसाइटिक का मतलब कि द हाइपी विच इज मेड अप ऑफ असेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइपी इज नोन एज कोइनोसाइटिक हाइपी। दे आर कॉमनली ग्रोज इन मॉइस्ट एंड डैम्प हैबिटेट्स, जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है उस जगह पे ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। डैम्प हैबिटेट्स है यानी कि और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो जो डिकेइंग मैटर है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, उसके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहते हैं, वहाँ पे वो प्रेजेंट रहते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर भी रहते हैं यानी कि एक्वेटिक हैबिटेट्स फॉर्म करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरासाइटिक है ऑन प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि प्लांट्स की जो बॉडी है, जैसे कि लीफ है, तो लीफ के ऊपर अगर वो फॉर्म हुआ है ऑर्गेनिज्म, तो लीफ को क्या करेगा, डिकेइंग करने का काम करेगा और उसमें से फूड मटेरियल एब्सॉर्ब करेगा। तो उससे पहले क्या करेगा, डिकेइंग करेगा यानी कि डेड करेगा, फिर उसको डिके करेगा और फिर उसके बाद उसमें से एब्सॉर्प्शन करेगा। तो ये मोस्टली क्या है, पैरासाइटिक है, फूड मटेरियल के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। एग्जाम्पल है म्यूकर राइजोपस। नेक्स्ट है अस्कोमाइसिटीज। अस्कोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज अ सैक फंगाई। इसे सैक फंगाई भी बोलते हैं क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसे सैक फंगाई बोलते हैं। दिस फंगाई आर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर, रेयरली यूनिसेल्यूलर। वैरायटीज इंक्लूड ईस्ट। इसके अंदर सभी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर है, कुछ ऐसा रेयरली ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ईस्ट ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। हाइपी आर ब्रांच एंड सेपरेट। हाइपी कैसी है, इसके अंदर ब्रांच ऐसी है। तो देखो मेन हाइपी जो रहती है उसके टिप्स के ऊपर नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉर्म होते हैं। वो जो ब्रांचेस है हाइपी के, इसलिए इसे बोलते हैं ब्रांच हाइपी। तो इसके ऊपर एक मेन एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ हाइपी प्रेजेंट है, तो सभी हाइपी की अलग अलग ब्रांच प्रेजेंट है। और कैसी है हाइपी, सेप्टेट हाइपी, यानी कि इसके अंदर डिवाइडेशन यानी कि चेम्बर प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइपी। सैक फंगाई कैन बी डीकम्पोजर पैरासाइट्स और कॉप्रोफिलस। अभी ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, सैक फंगाई कैसा है, डीकम्पोजर से ये वो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने का काम करता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म कैसा है, पैरासाइट्स और कॉप्रोफिलस है। पैरासाइट का मीनिंग क्या है, दूसरे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहना, इसे पैरासाइट बोलते हैं। क्यों कि न्यूट्रिशन के लिए दूसरे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहना, इसे हम पैरासाइट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉप्रोफिलस है, पैरासाइट है लेकिन कैसा है, कॉप्रोफिलस है, यानी कि ग्रोज ऑन डंग। जहाँ पे डंग प्रेजेंट रहता है यानी कि जो काउ डंग्स है वो एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, ऐसा जो इकट्ठा किया हो जो काउ डंग्स है उसके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है। इसके बाद कि जो ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर के एक मोरेल्स एंड ट्रफेल्स।
ये जो दो ऑर्गेनिज्म है ये अलग वैरायटीज है सैक फंगाई की। ये वैरायटीज ये ऑर्गेनिज्म डिलीशियस कंज्यूम करते हैं, यानी कि बेकरी में यूज किया जाता है, जिससे जो बेकरी फूड जो है वो डिलीशियस फॉर्म होता है। दूसरा है न्यूरोस्पोरा इज यूजफुल इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल असेस। अभी देखो न्यूरोस्पोरा ये ऑर्गेनिज्म जो है वो यूजफुल है, कहाँ पे यूजफुल होता है, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एसेस। जो जेनेटिक मटेरियल जो है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा, डीएनए। डीएनए की सिंथेसिस है वो, डीएनए की सिंथेसिस कैसे करते हैं, तो वो पीसीआर टेक्निक कैसी फॉर्म होती है वो हम 12वीं में पढ़ने वाले हैं। तो जेनेटिक और बायोकेमिकल असेस, बायोकेमिकल असेस यानी कि जो हम लेबोरेटरी में जाते हैं किसके लिए, अपना ब्लड सैंपल टेस्ट करने के लिए, यूरिन सैंपल टेस्ट करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कुछ टेस्ट करवाते हैं। तो वो जो टेस्ट करवाते हैं उसके टेस्ट करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो केमिकल ये न्यूरोस्पोरा ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है। यानी कि हमारा जो जेनेटिक एंड बायोकेमिकल टेस्टिंग जो फॉर्म होती है वो ऑर्गेनिज्म ये यूजफुल है वहाँ पे। तो ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल एसेस के लिए यूज़ होता है, डिलीशियस फूड मटेरियल फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म कहाँ पे ग्रोज हो रहे हैं, जो डंग के ऊपर ग्रोज हो रहे हैं, ऐसे ग्रोज होने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, कॉप्रोफिलस ऑर्गेनिज्म। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है अस्पेरगस, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, सैकेरोमाइसिस। अभी देखो अस्पेरगस से हम एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। पेनिसिलियम ये भी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन फॉर्म होता है, यानी कि बायोकेमिकल एसेस इससे फॉर्म होते हैं। दूसरा न्यूरोस्पोरा से भी बायोकेमिकल एसेस फॉर्म होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी ये यूज़ होता है। और तीसरा नेक्स्ट वाला जो है सैकेरोमाइसिस, यानी कि ईस्ट हम बेकरी में यूज़ करते हैं और बेवरेजेस फॉर्म करने के लिए जहाँ पे अल्कोहल फॉर्म होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे अलग अलग बेवरेजेस फॉर्म होते हैं वहाँ पे ये सैकेरोमाइसिस ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। दिस आर कॉमनली कॉल्ड एज क्लब फंगाई। ये ऑर्गेनिज्म को क्लब फंगाई ऐसे बोलते हैं। बेसिडोमाइसिटीज के सभी ऑर्गेनिज्म को क्लब फंगाई बोलते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसे क्लब फंगाई बोलते हैं। दे हैव अ ब्रांच सेप्टेट हाइपी। इसके अंदर जो हाइपी प्रेजेंट है वो ब्रांचेड हाइपी है, सेप्टेट हाइपी है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है। अभी देखो ब्रांचेड का मतलब क्या है कि एक मेन एक्सिस है, उसके टिप्स के ऊपर नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट है, तो इसे हम ब्रांचेड हाइपी बोलते हैं। लेकिन ये जो ब्रांचेड हाइपी है वो एक साथ कॉम्पैक्टली अरेंज है, हाँ, और ऐसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, इसलिए इसे क्लब फंगाई बोलते हैं। ऐसे जो ब्रांचेड हाइपी एक साथ कॉम्पैक्ट है, कैसी है वो, सेपरेट है, इसके अंदर डिवाइडेशन प्रेजेंट है, पार्टीशन प्रेजेंट है, और सभी चेम्बर के अंदर न्यूक्लिया प्रेजेंट है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल है अगेरिकस। अगेरिकस ये मशरूम है। अभी देखो आपने पढ़ा कि कुछ मशरूम जो है इडेबल है, तो अपने इंडिया में भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो इडेबल मशरूम है, कुछ ऑर्गेनिज्म वो पॉइजनस है। तो अगेरिकस ये पॉइजनस मशरूम है, कुछ इडेबल मशरूम है। उसके बाद है गैनोडर्मास। अभी एक गैनोडर्मा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट रहता है, यानी कि पैरासाइट है, फूड मटेरियल के लिए ये प्लांट्स के ऊपर है। कहाँ पे रहता है, प्लांट्स के जो ब्रांचेस है उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट रहता है। कैसे रहता है, तो जैसे कि अपना शर्ट है,
जो शर्ट के ऊपर अपना पॉकेट लगा रहता है, तो पॉकेट उसके ऊपर कैसे अटैच किया रहता है, वैसे ये प्लांट के स्टेम के ऊपर अटैच रहता है, इसलिए इसे ब्रैकेट फंगाई बोलते हैं और इसे पॉकेट फंगाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डिटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट फंगाई क्लास है डिटेरोमाइसिटीज। दीज आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगाई विच आर नोन टू रिप्रोड्यूस ओनली असेक्सुअली। अभी यहाँ पे देखो, ये सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोडक्शन फॉर्म करता है और ये ऑर्गेनिज्म इम्परफेक्ट फंगाई है। अभी ये ऑर्गेनिज्म इम्परफेक्ट फंगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस फॉर्म करता है। तो अभी हमने देखा कि जो सभी ऑर्गेनिज्म जो है सभी क्लास के, वो असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोडक्शन फॉर्म करता है, इसके अंदर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। और ये ऑर्गेनिज्म हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट के ऊपर अगर फॉर्म हुआ, प्लांट के लीफ के ऊपर फॉर्म हुआ तो पूरे प्लांट को ये डैमेज कर देता है, वो इसलिए हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है और इम्परफेक्ट है, क्योंकि वो नॉर्मल कैरेक्टर जो है फंगल ऑर्गेनिज्म के, उसके कुछ ही कैरेक्टर शोज करता है, कुछ कैरेक्टर शोज नहीं करता, इसलिए उसे इम्परफेक्ट फंगाई ऐसे बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, mushrooms, toadstools, and the mold on leftover bread are all examples of fungi. Fungi can be found everywhere: in water, air, soil, plants, and animals. While there are some fungi like Puccinia that can cause diseases like wheat rust in plants, there are also some like Penicillium that provide us with antibiotics. With the exception of yeasts, which are unicellular, fungi are usually filamentous. Fungi consist of long, slender, thread-like structures called hyphae. A network of hyphae is known as mycelium. There are two types of hyphae. The first type is made up of continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm and is called cenocytic hyphae. The second type of hyphae has septae or cross walls. Apart from hyphae, fungi are distinguished by their cell walls, which are made of chitin and polysaccharides. Fungi are heterotrophic. Fungi that absorb organic matter from dead substrates are called saprophytes. Fungi which depend on living plants and animals are called parasites. Some fungi are associated with other organisms in mutually beneficial relationships. For example, fungi associate with algae to form lichens. Other fungi associate with the roots of plants as mycorrhiza. In both lichens and mycorrhiza, the relationship shared by fungi with the algae and the plant is called symbiosis. Fungi can reproduce vegetatively, asexually, as well as sexually. Fungi reproduce vegetatively by fragmentation, fission, and budding. They can reproduce asexually by either one of the following spores: conidia, zoospores, or sporangiospores. They also reproduce sexually by either
oospores, ascospores, or basidiospores. All these spores are produced in structures called fruiting bodies. There are 3 steps in the sexual cycle: plasmogamy, karyogamy, and meiosis. The first stage involves the fusion of protoplasms between 2 motile or non-motile gametes. This is called plasmogamy. Plasmogamy occurs when 2 haploid hyphae of compatible mating types fuse. After plasmogamy, the 2 nuclei fuse together in the second stage known as karyogamy. Whereas in some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in the formation of diploid cells, or 2N. In other fungi, like ascomycetes and basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage occurs. This condition of 2 nuclei per cell is called dikaryon, and the phase is called dikaryophase. Later, the parental nuclei fuse to make a diploid cell. The third stage involves reduction division, that is, meiosis, to form haploid spores. Meiosis occurs in the fruiting bodies of fungi. Together, the fruiting bodies, the mode of spore formation, and the morphology of the mycelium form the basis of the division of the kingdom fungi into various classes. There are 4 main classes of fungi: phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes, and deuteromycetes. Phycomycetes are found in aquatic habitat, decaying wood in moist places, and as obligate parasites on plants. Mucor, Rhizopus, and Albugo are examples of phycomycetes. Phycomycetes have aseptate and cenocytic mycelium. They reproduce asexually by zoospores in the case of motile gametes, and by aplanospores in the case of non-motile gametes. On the other hand, sexual reproduction leads to the formation of zygospores after the fusion of gametes. The gametes may be either similar or dissimilar. Members of the Ascomycetes class are commonly known as sac fungi. For example, Aspergillus, Claviceps, and Neurospora. They can be unicellular like yeast or multicellular like penicillium. They are saprophytic, decomposers, parasitic, or coprophilous. That is, they grow on dung. Ascomycetes have branched and septate mycelium. They reproduce asexually by spores called conidia that are produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. Sexually, they reproduce through spores called ascospores that are produced endogenously in sac-like asci. The asci, in turn, are arranged in fruiting bodies called ascocarps. Some members of Ascomycetes, like morels, are edible, while others like Neurospora
are used in biochemical studies. Some common examples of basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi, and puffballs. They grow in soil, on logs, and inside plant bodies as parasites such as rust and smut. Like ascomycetes, basidiomycetes too have branched and septate mycelium. Vegetative reproduction by fragmentation is a common form of reproduction among basidiomycetes. Sexual reproduction in basidiomycetes takes place even in the absence of sex organs. In the plasmogamy stage, two somatic cells of different genotypes fuse to form a dikaryote. The dikaryotic mycelium gives rise to the fruiting body called the basidiocarp, on which basidia arise and produce basidiospores exogenously as a result of meiosis. The last class of fungi, deuteromycetes, is known as imperfect fungi because we do not know enough about their life cycles. Only their asexual or vegetative phases are known. Deuteromycetes reproduce only through asexual spores known as conidia. They too have a septate and branched mycelium. They are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers, which help in mineral cycling. Alternaria, Coletotrichum, and Trichoderma are examples of deuteromycetes. Therefore, members of kingdom fungi display a diverse set of characteristics. अभी हमने किंगडम फंगाई के साइलेंट फीचर यानी कि कैरेक्टर पढ़े और उसके क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो हमने ये टॉपिक ख़त्म किया है। अभी साइलेंट फीचर ऑफ 5 किंगडम सिस्टम में हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया सभी 5 किंगडम के हमने साइलेंट फीचर पढ़े हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है और सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम वायरस, वायरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।